हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल द मोस्ट पॉपुलर टीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में देखेंगे हम कोऑर्डिनेट यानी नियामक ज्यामिति के दो महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, जिसमें पहला अपना पॉइंट होगा कि मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करें। जिसमें अपना पहला पॉइंट क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालें। पहला पॉइंट होगा कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालें। मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करें। क्या मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करें। दूसरा होगा अगर दो पॉइंट दिया हो तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यानी सिर्फ दूरी सूत्र। दूसरा क्या होगा, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये जो होता है मूल बिंदु से दूरी होता है। मूल बिंदु से जो दूरी होता है, मूल बिंदु से जो दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी वह होता है √(x² + y²। आज का जो क्लास होगा आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा और ये इस छोटे से क्लास से आपको अवश्य ही बिहार बोर्ड हो या ITI या पॉलिटेक्निक, हमने ITI में पूरे बिहार में 1024 रैंक लाया था और हमारा जो है पूरा अपने सारण डिस्ट्रिक्ट में ज़िला में ऐसे तो हमारा 12 और 50 करके रैंक था। 12 जो था पूरा अपने कास्ट में था और जनरल में पूरा 50 रैंक था और पूरे बिहार में मेरा 1024 रैंक था। यानी आप सोच सकते हैं कि काफ़ी लड़के परीक्षा देते हैं पूरे बिहार से, जिसमें कम से कम 20-22 लाख के करीब में बच्चे परीक्षा देते हैं और उसमें मेरा 1000 स्थान आया था। तो हमको लगता है कि हमने जो भी बनाया था और ज़्यादा बनाया था। अगर 50 मैथ आता है उसमें ITI में पॉलिटेक्निक में, तो हमने 50 में 50 बनाया था। तो आपको उसी पॉइंट को बताएंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है, दूरी से और मूल बिंदु से। तो हम जान लेते हैं कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक यही कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड में या ITI या पॉलिटेक्निक या DLED के एग्ज़ाम में भी। DLED का एग्ज़ाम में मेरा रैंक आया था 2000 कुछ करके रैंक है, 2034 रैंक है मेरा, 2034 रैंक। DLED का भी एग्ज़ाम काफ़ी बच्चे देते हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे देते हैं, जिसमें मेरा रैंक 2000 था। तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा भी जो भी एग्ज़ाम आज तक हमने दिया है उसमें काफ़ी जो सहयोग है, मैथ का ही सहयोग है मेरा रिजल्ट देने में। इसीलिए हम मैथ के हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को कवर कराएंगे और आप सभी अच्छे से उसको अपने नोटबुक में नोट करिएगा या समझ के रखिएगा। चलिए देखते हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। क्या मूल बिंदु से दूरी सूत्र तो होता है √(x² + y², लेकिन मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 पर 0। इसको आप याद रखिएगा, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 पर 0। दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट कि अगर दो बिंदु दिया हो, दो बिंदु का नियामक दिया हो, एक नियामक मान लेते हैं A जिसका नाम है x1 और y1, और एक दूसरा नियामक ले लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरा बिंदु B ले लेते हैं और इसका नियामक मान लेते हैं अगर x2, y2 है। तो यहाँ से दूरी कैसे निकालते हैं, यहाँ से दूरी कैसे निकालेंगे हम। दूरी निकालेंगे x2 में से x1 को घटाएंगे रूट के अंदर और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर बीच में प्लस देंगे। y2 में से y1 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। और दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके मूल बिंदु से अगर दूरी निकालेंगे तो वह आता है √(x² + y²। चलिए इतना बात अगर समझ पाए हैं तो चलिए अब आगे इस पर हम प्रश्न करेंगे कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं और क्या आएगा, और दूरी सूत्र का प्रयोग करके कैसे दूरी ज्ञात करते हैं। क्लास को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए बने रहिए क्लास में, आगे देखिए। चलिए
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और यह रहा क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित नियामक का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। नियामक आपको दिया होगा, उसमें नियामक दे देता है एक नियामक दिया है, एक ही नियामक देता है, एक नियामक देता है और पूछता है आपसे, एक नियामक देता है और आपसे पूछता है कि इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। हमने आपको पहले भी बोला था कि मूल बिंदु से नियामक क्या होता है। मूल बिंदु से नियामक होता है 0 पर 0, यानी 0,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। और यहाँ से एक बिंदु दिया है, एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु अगर यहाँ पे P है और इसका नियामक क्या है 6 पर 8। नियामक क्या है इसका, नियामक क्या है 6 पर 8। और मूल बिंदु यह होता है, इसको मान लेते हैं अगर हम O, इसका नियामक मूल बिंदु O है, तो इसका दूरी निकालेंगे। इसका भी दूरी ही निकालते हैं, लेकिन मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं OP दूरी। क्या मूल बिंदु से OP दूरी निकाल रहे हैं। ये मूल बिंदु है 0 पर 0, क्या है मूल बिंदु है। और इससे हम दूरी निकाल रहे हैं किसकी, O से P की दूरी निकाल रहे हैं। तो OP दूरी कैसे निकालेंगे, हमने सूत्र लिखा था मूल बिंदु से दूरी का √x² प्लस y²। और x इसको मानते हैं और y इसको मानते हैं। क्या x इसको मानते हैं और y इसको मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से दूरी है, तो x का मान क्या है इसमें, x का मान क्या है, x का मान है 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, √ यह क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और 100 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 इकाई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। वहीं पे जस्ट साइड में आपको दूसरा सवाल भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, एक बिंदु यहाँ पे मान लेंगे कि यह वाला बिंदु जो है, मान लीजिए कुछ भी A है और मूल बिंदु का नियामक मान लेते हैं B है, तो इसका नियामक 0 पर 0 होता है। फिर यहाँ से निकालेंगे हम AO दूरी निकालेंगे। AO दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 169। और 169 का वर्गमूल जो होता है 13 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 इकाई। यह भी क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपके लिए एक मूल बिंदु पर प्रश्न देते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपका क्वेश्चन है यही है कि निम्नलिखित नियामक का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें और देखिए क्या होगा यह सवाल आपके लिए। 3 और 4 है, 3 और 4 है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। मूल बिंदु से बढ़ते हैं दूरी सूत्र की तरफ और देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है और कैसे निकालते हैं उससे। चलिए देख लेते हैं अब दूसरा पॉइंट के बारे में। जब दो बिंदु का नियामक दिया हो, तो दूरी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। हमने आपको पहले ही एक सूत्र लिखा था कि दूरी सूत्र होता है जब दो नियामक दिया हो, तो उसमें आप किसी को पहले और किसी को बाद में लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिखिए x2 माइनस √x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे भी गलती नहीं आता है आंसर, पर यह वाला सही होता है। यह वाला इसको गलत भी नहीं बोल सकते, इस वाले को गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आता है। तो चलिए हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके हम दूरी निकालते हैं। और दूरी देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं हम ये दो बिंदु दिया है, तो पहले तो अगर इसको बनाना होता है 10th में तो लिखते हैं, माना कि एक बिंदु ए और बी है, दोनों का नियामक लिखते हैं। फिर लिखते हैं इसका नाम अगर मान लेते हैं, इसका नाम अगर ए है और इसका नाम अगर बी है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे ए बी दूरी। क्या लिखेंगे, ए बी दूरी बराबर हो जाता है √, या तो x1 माइनस x2 कीजिए, यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2।
तो चलिए हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। तो हम इसका ही प्रयोग कर देते हैं। देखिए x1 मतलब 7 माइनस x2 मतलब 3, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर है प्लस फिर y1 मतलब 5 माइनस y2 मतलब 2 का होल स्क्वायर। और देखिए 5 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 25 और 25 का क्या हो जाता है 5 इकाई। क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा 5 इकाई। क्या हो जाएगा 5 इकाई। हम जो भी बताते हैं अच्छे से पूरे अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आप सभी को समझा दें। आप सबको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा सवाल अगर इसको भी मान लेते हैं, यहाँ पे P है, यह Q है अगर, तो PQ दूरी निकालेंगे। PQ दूरी जब निकालेंगे हम, PQ दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर वही बात करेंगे। अगर हम अगर इसको, यह x1 है यह y1 है, क्या है यह x1 यह y1, यह x2 यह क्या है y2। हम क्या बोले थे, या तो इसका प्रयोग करिए या इसका प्रयोग। तो इसका प्रयोग हमने कर दिया, इसका प्रयोग करके आपको आंसर ला कर दिखाते हैं, दोनों से एक ही आएगा। चलिए देखते हैं। तो x2 माइनस x1, तो ये रहा x2 माइनस x1 मतलब 8, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 है -3, फिर बीच में माइनस होता है सूत्र में, और y1 कितना है -9, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर, यहाँ प्लस रूट में आएगा -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। जोड़ देंगे तो कितना आएगा 169 का हो जाता है 13 इकाई। किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब प्लस है तो कुछ उसमें दिक्कत ही नहीं है। देखिए किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे यानी अगर स्क्वायर करते हैं तो यह प्लस हो जाता है। 5 गुने 5 25 हो जाएगा, 12 गुने 12 144 हो जाएगा। जब जोड़ देंगे तो 169 आएगा 13। क्या आपको यह सभी बात हम समझा पाए हैं? तो चलिए आपके लिए एक दूरी सूत्र में भी आपको एक हम क्वेश्चन दे देते हैं। कोशिश करिएगा बना लेने का, और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। करीबन अभी 12 बज रहा है, आपके लिए हम 12 बजे रात को वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं भाई मेरे। चलिए आपके लिए एक सूत्र, आपको एक सवाल देते हैं। 7, 5 एवं 8 और मान लेते हैं 3। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आशा करते हैं कि आज का क्लास समझ में आया होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।